रावण के पास इतना सोने का लंका था, फिर भी रावण के अंदर इतना अहंकार था, इतना घमंड था, इतना ईगो था, गलत व्यक्ति था ना, उसी के कारण उसके पूरे लंका का सत्यानाश हो गया, रावण का भी सत्यानाश हो गया। तो आप इतना भी सोच सकते हैं कि दुनिया में जो भी गलत करते हैं, पैसा जिनके पास आ जाता है वो गलत करने लगते हैं तो उनका विनाश होना ही होना है, ये आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो पैसे आने के बाद इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता बिल्कुल भी नहीं टिकी रहेंगी। आप अगर राजा हुए हैं तो आप भिखारी हो सकते हैं, अगर कोई भिखारी है तो वो राजा हो सकता है। ये नहीं कि आप राजा हुए हैं तो ऐसे ही राजा रहेंगे, आप कुछ भी करेंगे, गलत काम करेंगे। हेलो फ्रेंड, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तारा और आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति और बच्चे अपने बेटे से पैसे लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते हैं ना कि पति और बेटे से पैसा कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो हमारा टॉपिक इसी विषय में है, तो वीडियो को जरूर आप देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल फ्री है। क्योंकि फ्रेंड कुछ लोग होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि एक टच ही करना होता है, बिल्कुल भी आपका पैसा नहीं लगता है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। हम तो कम से कम 300-350 लोगों को सब्सक्राइब किए हैं, क्योंकि हमारे कैटेगरी का जो भी चैनल होता है उसको हम तो सब्सक्राइब करते ही करते हैं। जो भी चैनल हमें अच्छा लगता है, जो भी वीडियो देखते हैं, अच्छे वीडियो देखते हैं, अगर अच्छा लग जाता है हम तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैसा वीडियो देखना पसंद आता है तो हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वीडियो से फ़ायदा भी अगर मिलता है ना, हमारे वीडियो को नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी वीडियो का अगर फ़ायदा भी होता है तो भी नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक टच ही करना है। हमें तो टच करने में बहुत ही मज़ा आता है सब्सक्राइब बटन को, क्योंकि टच करते ही तुरंत सब्सक्राइब हो जाता है, कुछ भी करना नहीं होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, आजकल के ज़माने में क्या हो गया है कि इंसान से ज़्यादा पैसा अहमियत रखता है। जो जिनके पास पैसा होता है उनके हज़ारों रिश्ते होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास रिश्ता ही नहीं होता है। अगर आपके पास बहुत अधिक पैसा है, बहुत ज़्यादा धन है, तो ऐसे में बहुत सारे आपके रिश्ते होते हैं, हज़ारों रिश्ते होते हैं, लेकिन आपका जब समय खराब चल रहा होता है तो ऐसे में सभी रिश्ते टूट जाते हैं। तो पैसा बहुत ही अहमियत रखता है हमारे जीवन में, सभी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा पैसा की अहमियत आजकल हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा पहला नियम है कि जब भी आप कोई भी काम करें, छोटा बड़ा कोई भी, अगर पहला आपका जॉब लगा है, पहली आपको सफलता मिली है ना, तो ऐसे में पहला जो सैलरी होता है, कुछ भी होता है, तो भगवान को चरणों में जरूर चढ़ाना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उस पैसे को दान जरूर कर देना चाहिए, दान दक्षिणा दे देना चाहिए। जैसे गरीबों में दान दे देना चाहिए, कोई भिक्षुक भिखारी उनको दान दे देना चाहिए, और भगवान के चरणों में जरूर चढ़ाना चाहिए। फ्रेंड, जब पहली बार आपको सफलता मिलता है या कोई भी पहला सैलरी मिलता है आपको ना, तो उसमें सभी का अंश होता है, पूरे परिवार का अंश होता है, सबका सपना होता है। भगवान से भी आप कुछ मन्नत मांगे रहते हैं, सभी लोग मानते हैं, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि भगवान हमें इस काम में सफलता मिल जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आप नहीं भी किए हैं तो भी पहली कमाई से भगवान के चरणों में जरूर कुछ भी जो ही आपके पास है चढ़ाना चाहिए, और पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ देना चाहिए। इससे आपका तरक्की होगा, जो भी आप काम करेंगे तरक्की होगा। तो जब भी पहला सैलरी मिले, पहला पैसा आपको, पहला वेतन मिले। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि कभी भी बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन किसी को भी अपने घर की लक्ष्मी नहीं देना चाहिए। जैसे गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन किसी को भी आप उठाकर ऐसे ही देते, जब लोग बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में रहते हैं, कोई आपके घर आता है, मतलब बहुत ही अधिक मुसीबत में है, हेल्प मांग रहा है, आपसे मदद मांग रहा है, तो ऐसे में दे देना चाहिए। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन अपने घर की कोई भी लक्ष्मी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का दिन होता है, बृहस्पति देव का दिन होता है। तो ऐसे में अपने घर की लक्ष्मी किसी को नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी से, जैसे लक्ष्मी का ये मतलब होता है कि जो भी पैसा होता है, धन होता है, या तो जो भी दिया बाती होता है, झाड़ू वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं देना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी को नहीं देना चाहिए, इतना जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दिन देने से ना आपके घर में कमी आ सकती है, घटने लगती है, क्योंकि लक्ष्मी माता इतनी चंचल होती है ना कि तुरंत यहाँ से वहाँ जाने के लिए एकदम उतावली रहती हैं। जैसे ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है कि अगर आपके घर में आज धन भरा है तो कल किसी और के घर में भी भर सकता है। तो इतना जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता एक जगह टिकने वाली नहीं है, तो थोड़ी सी गलती भी नहीं करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी को भी नहीं देना चाहिए,
क्योंकि इससे आपके घर में गरीबी आ सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि कभी भी अपने पति के हाथ से या बच्चे के हाथ से बाएं हाथ में कभी भी पैसा नहीं लेना चाहिए, उल्टे हाथ में कभी भी पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना जाता है कि इससे धन घटता है। तो इतना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माना गया है ना कि कोई भी शुभ कार्य हो, कुछ भी हो, लेकिन दाहिने हाथ से ही किया जाता है। तो ऐसे में लक्ष्मी माता बहुत ही शुभ होती हैं। आपके जीवन में क्या अहमियत है आप खुद जानते होंगे। तो कभी भी बाएं हाथ से नहीं लेना चाहिए। जब भी आप कोशिश करिए दाहिने हाथ से, अगर आपका दाहिना हाथ नहीं खाली आप कुछ कर रहे हैं तो ऐसे में, वैसे तो हाथ में पैसा नहीं लिया जाता है, तो ऐसे में आप बोल दीजिए कि उस जगह पे रख दीजिए, हम ले लेंगे। हाथ में आपको लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि आपका दाहिना हाथ फंसा है, आपका राइट हैंड फंसा है तो लेफ्ट हैंड से ले लिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको दाहिना हाथ से ही लेना है पैसा अपने बच्चे और पति से, और कोशिश करना चाहिए कि हाथ से पैसा ना ले। आपको अगर लेना है, पति दे रहे हैं कहीं से, जैसे जॉब से आए, सैलरी से आए, कहीं से पैसा आ रहा है आपके घर में, तो ऐसे में कह देना चाहिए कि उस जगह पे रख दीजिए, हम रख लेंगे, ले लेंगे। फ्रेंड कि पति से और बच्चे से कभी भी हाथ में पैसा क्यों नहीं लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, पहले के जो लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो यही कहते हैं कि पति से पैसा हाथ में जब आप लेते हैं, पति से ऐसे, पति के सामने ऐसे हाथ फैलाते हैं, तो ऐसा माना गया है कि पति आपसे कर्जा चुका देते हैं, जैसे कि आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, अल्प आयु हो जाता है उनका, लंबी आयु नहीं होता है, उनका आयु घट जाता है, ऐसा माना गया है। जो भी हमारे पूर्वज लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो यही कहते हैं कि कभी भी पति से और बेटे से कभी भी हाथ में पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर आप बेटे से पैसा, बेटे के सामने हाथ फैलाकर ऐसे पैसा ले रहे हैं, हाथ में डायरेक्ट पैसा ले रहे हैं, तो बेटा भी आपसे कर्जा चुका देता है, दूध का कर्ज चुका देता है, आप जन्म दिए हैं उसका कर्ज चुका देता है, उसका आयु घट जाता है, ऐसा माना गया है। अगर पति और बेटा पैसा देनो तो ऐसे में ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, बेटे उस जगह पे रख दीजिए, पति से कहना चाहिए कि उस जगह पे रख दीजिए, हम रख लेंगे, तुरंत आप रख लीजिए, लेकिन डायरेक्ट हाथ पर नहीं लेना चाहिए, हाथ फैलाकर नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है पति और बेटे के लिए। तो अगर आप भी करते होंगे ऐसा, जैसे पति के सामने ऐसे डायरेक्ट हाथ फैला देते होंगे, या पति कहीं से कमा कर भी ला रहे हैं, डायरेक्ट आपके हाथ पे दे रहे हैं, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, उस जगह पे रख दीजिए, आप तुरंत उस पैसे को उठा लीजिए, लेकिन डायरेक्ट हाथ पे मत लीजिए, कह दीजिए कि उस जगह पे रख दीजिए, टेबल है या कहीं भी, अलमारी है, कहीं भी रख दीजिए, लेकिन तो हाथ पे डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। और बेटे के साथ भी यही करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कर्ज चुका नहीं सकते हैं, कर्ज नहीं चुकाना चाहिए। अगर कर्ज नहीं चुकाएंगे आपके बेटे और पति ना, तो ऐसे में उनकी लंबी आयु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि कभी भी पैसे का, धन का अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा धन आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो ऐसे में आप पैसे का अनादर करने लगते हैं, जैसे गलत कामों में करने लगते हैं, पैसे का यूज करने लगते हैं, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो ये ही होता है पैसे का अनादर, क्योंकि लक्ष्मी माता जो होती है ना, जिनके पास ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, वहाँ पे नहीं टिकते। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जितने भी बड़े बड़े अहंकारी होते हैं उनका विनाश जरूर हो जाता है, उनका ना सब सत्यानाश हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी जितना वो कमाए रहते हैं सब एकदम सत्यानाश हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पैसे का अनादर नहीं करना चाहिए कि पैसा आपके पास आ गया तो आप पैसे से हर गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ खरीद रहे हैं, गलत मतलब गलत चीज़ों में यूज करें। क्योंकि लक्ष्मी माता ना बहुत ज़्यादा चंचल होती हैं, एक जगह से उस जगह पे जाने में उनको क्षण भर का देर नहीं लगता है। कब वो उनकी कब पासा पलट जाए, मतलब यहाँ से वहाँ कब चल जाए, कोई नहीं जानता है। क्योंकि फ्रेंड लक्ष्मी माता ना, जो लोग गलत करने लगते हैं, जैसे पैसा अधिक आने के बाद गलत व्यवहार करने लगते हैं, गलत स्वभाव हो जाता है, गलत चीज़ों में पैसे का यूज करने लगते हैं, एकदम उनको लगता है कि नहीं हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं, एकदम घमंड ईगो हो जाता है, तो ऐसे जगह पे लक्ष्मी माता नहीं टिकती। लक्ष्मी माता तो होती ही हैं चंचल बहुत, मतलब यहाँ से वहाँ उनको जाना ही जाना होता है, एक जगह कभी भी नहीं टिकी रहती हैं। तो ऐसे में इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि लक्ष्मी माता के आने के बाद इतना ज़्यादा ईगो अपने अंदर नहीं आना चाहिए, एकदम सरल स्वभाव का रहना चाहिए, जैसे आप पहले रह रहे हैं वैसे ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता ऐसा करने से ना बहुत जल्दी रूठ जाती हैं और आपका घर छोड़कर जाती हैं। तो आपका अगर दिन आपका दिन अच्छा आया है तो बुरा भी आ सकता है, इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धन से कोई नहीं बहुत बड़ा बन सकता है। हम सभी जानते हैं कि जिनके पास अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, धन को लेकर, पैसे को लेकर, उनका विनाश होना ही होना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि
रावण के पास इतना सोने का लंका था, फिर भी रावण के अंदर इतना अहंकार था, इतना घमंड था, इतना ईगो था, गलत व्यक्ति था ना, उसी के कारण उसके पूरे लंका का सत्यानाश हो गया, रावण का भी सत्यानाश हो गया। तो आप इतना भी सोच सकते हैं कि दुनिया में जो भी गलत करते हैं, पैसा जिनके पास आ जाता है वो गलत करने लगते हैं तो उनका विनाश होना ही होना है, ये आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो पैसे आने के बाद इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता बिल्कुल भी नहीं टिकी रहेंगी। आप अगर राजा हुए हैं तो आप भिखारी हो सकते हैं, अगर कोई भिखारी है तो वो राजा हो सकता है। ये नहीं कि आप राजा हुए हैं तो ऐसे ही राजा रहेंगे, आप कुछ भी करेंगे, गलत काम करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले देखते हैं, भगवान देखते हैं। लक्ष्मी माता बिल्कुल भी नहीं टिकी रहती है। तो पैसा आने के बाद, धन आने के बाद बिल्कुल भी ईगो और घमंड नहीं लाना चाहिए अपने अंदर। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत अधिक धन आ रहा है, तो ऐसे में गरीबों का हेल्प करना चाहिए, किसी भिक्षुक भिखारी को देना चाहिए, दान करना चाहिए। ऐसे में आप जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो इन 5 टिप्स को जरूर अपने जीवन शैली में अपनाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि थोड़ा सा फर्क पड़ा कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड, छोटी छोटी चीज़ों को अगर अपने जीवन में अपनाया जाए ना, अपने जीवन शैली में शामिल किया जाए ना, तो बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब ढोंग है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा कर कर तो देखिए एक बार, क्योंकि जो भी लिखा होता है कहीं भी कथा में, कहानी में लिखा होता है, वो सब झूठ नहीं होता है, बिल्कुल भी झूठ नहीं होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो से किसी और को हेल्प मिल सकता है, तो इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड में, ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए, मुस्कुराते रहिए।